गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू एवरीवन? सब ठीक है? फाइन। चलो, तो हमारा कहाँ तक हो गया था? पल्सेस, है ना, दालें हो रही थी, दाल। चलो, दालों में एमपी का कौन सा स्थान है? रैंक फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले जो है कौन सी पल्सेस आती है? पहला ग्राम या चना। ठीक है, चना। अगर चने के मामले में देखा जाए तो एमपी का जो स्थान है, सबसे ज्यादा चना जो प्रोड्यूस कहाँ पर किया जाता है? होशंगाबाद में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में। सॉरी, कहाँ पर? उज्जैन में किया जाता है प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा उज्जैन में प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पर? उज्जैन में प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा होशंगाबाद, नरसिंहपुर। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो चना एक प्रकार की कैसी फसल है? कैसी फसल है ये? रबी क्रॉप। कैसी है? रबी क्रॉप है ना, रबी की फसल है। कैसी है? रबी की फसल है। कैसी है? रबी की फसल है। ग्राम चना सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। इसके बाद होशंगाबाद, नरसिंहपुर। कौन सी क्रॉप है? रबी की क्रॉप है। कौन सी है? रबी की फसल है। रबी क्रॉप है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर पिजन पी की बात करते हैं। कौन सा? पिजन पी है ना। पिजन पी यानी कि अरहर की दाल या अरहर दाल या फिर तुवर की दाल, तुवर दाल ये भी कह सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? ये सेकंड नंबर पर है। दालों के मामले में सबसे पहला जो है चना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर अरहर है। सेकंड रैंक इन पल्सेस। ठीक है, दालों में दूसरा नंबर है। दालों में दूसरा नंबर की दाल जो है वो ये यहाँ पर, ठीक है, पाई जाती। ठीक है, होती है। ये जो अरहर है ना, ये किसी खेत में अकेले तौर पर नहीं बोए जाते है ना। इसके साथ कुछ अन्य फसलें भी लगाए थे। जैसे सपोज कीजिए कोई मूंगफली के साथ लगा दिया है, ज्वार के साथ लगा दिया है, कपास के साथ लगा दिया है ना। ये हमेशा सिंगल नहीं होती, किसी न किसी फसल के साथ होती है। इसलिए क्या है, एक लाभप्रद फसल भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो बोलते हैं कि नहीं, मिश्रित खेती के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके साथ? कॉटन, ज्वार या फिर जो है मूंगफली के साथ इत्यादि के साथ ये बोई जाती है ना। सोन विथ कॉटन क्रॉप, कॉटन, ज्वार और कॉटन ज्वार के बाद अगर बात करें तो मूंगफली, ग्राउंडनट के साथ भी ये बोई जाती है। किसके साथ? कपास, ज्वार और मूंगफली के साथ ये बोई जाती है। फाइन। ठीक है, इसका जो एरिया है वो एरिया कौन कौन सा है? बैतूल ले लो, ठीक है, छिंदवाड़ा ले लो, छिंदवाड़ा ले लिया, है ना, जबलपुर ले लिया, ETC। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर हम पिजन पी की। पिजन पी की बात करें यानी कि अरहर की दाल की बात करें। अरहर की दाल जो है सेकंड नंबर पर है ना। दालों के मामले में ये सेकंड नंबर पर आती है।
कौन से सेकंड नंबर पर आती है, जो कि एमपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सेकंड नंबर पर पाई जाने वाली दाल है। खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कभी भी अकेले नहीं होती, इसके साथ में किसी फसल के साथ में ये लगाई जाती है, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे ज्वार हो वहां पर, चाहे वहां पर मूंगफली हो, है ना, चाहे वहां सोयाबीन हो, है ना, उसके साथ लगाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ठीक है, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ये होती है पिजन पी यानी कि अरहर की दाल, अरहर की दाल। फाइन, चलो इसके बाद बात करते हैं हम ऑयल सीड की। ऑयल सीड, ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड यानी कि तिलहन, तिलहन, है ना। ऑयल बीज की बात करें, ऑयल बीज की, है ना, ये ऑयल बीज होता है, यानी कि ऐसी दालें ऐसी फसलें जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है ना, क्या निकाला जाता है, तेल या ऑयल निकाला जाता है। ऐसी फसलों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश रैंक कौन सी है, सेकंड, ठीक है। ऐसे जो सीड्स होते हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, या ऐसे बीज जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, वो जो है उसके मामले में अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है। कौन सी है, सेकंड पोजीशन, ऑयल सीड के मामले में सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर, है ना, सेकंड नंबर पर है। पहला सोयाबीन, फर्स्ट क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन के बीज से क्या तेल ही निकाला जाता है ना, सोयाबीन के जो बीज है या सोयाबीन से क्या किया जाता है, तेल ही निकाला जाता है। और सेकंड जो है वो मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, सरसों का तेल, ठीक है। अब इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। ऑयल सीड मतलब जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, तो कौन कौन से, सोयाबीन लार्जेस्ट नंबर पर, सरसों सेकंड नंबर पर, सोयाबीन पहले स्थान पर, सरसों दूसरे स्थान पर, ठीक है, फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन की। किसकी बात करेंगे, सोयाबीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सोयाबीन की बात करेंगे। देखो सोयाबीन जो है वो एक ऐसी फसल है जो एमपी में सबसे ज्यादा मतलब बोई जाने वाली फसल है, मैक्सिमम सोन, अधिक बोई जाने वाली फसल, अधिकतम बोई जाने वाली फसल कौन सी है, सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है, ठीक है। सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है एमपी में, एमपी में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोया स्टेट, क्या कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, है ना। कितना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है इसका उत्पादन होता है 51%। कितना टोटल एमपी में जो भी लैंड है एमपी में उसका 51% जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है। 51 जो है % जो है सोयाबीन का उत्पादन इसमें होता है ना। सोयाबीन जो है क्या होती है, जो सोयाबीन है ये सपोज कीजिए ये हमारा एमपी है ना, क्या है ये हमारा क्या है, एमपी है, एमपी है, ठीक है। ये इलाके में पूरे में क्या है, राइस या धान की खेती होती है। ईस्ट वाले इलाके में, ईस्ट वाले इलाके में क्या होगा, पूरा राइस या धान होगा, है ना। और हम बात करें अगर इसकी, ये मालवा है, मालवा और ये निमाड़ है, ये मालवा और ये निमाड़ है। तो मालवा जो है यहाँ पर सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे, सोयाबीन कॉटन, सोयाबीन और कपास का, सोयाबीन और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा, मालवा क्षेत्र में। इधर तो राइस का होता है,
और इधर सरसों का होता है। किसका होता है? सरसों का होता है। ठीक है, तो सोयाबीन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? वेस्टर्न, यानी कि इस इलाके में, वेस्टर्न इलाके में। ठीक है, तो इसमें इंदौर, धार, जो अलीराजपुर, बड़वानी, जो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, मालवा रीजन वाले सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, और सबसे हाईएस्ट जो है सोयाबीन कहाँ पर उत्पादित की जाती है? उज्जैन में। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में उत्पादित की जाती है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन या सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन में। और सोयाबीन का बोना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो देवास आएगा। सोयाबीन का बोना कहाँ पर स्टार्ट हुआ, यानी कि सोयाबीन की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो देवास, है ना? कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन यानी कि सोयाबीन की जो खेती है सबसे पहले कहाँ उस पर स्टार्ट हुई? कल्टीवेशन यानी कि ऑफ सोयाबीन, है ना? सोयाबीन की सबसे पहले फसल कहाँ पर बोई गई? तो ये आ जाएगा अपना देवास में सब पहली बार जो है खेती उत्पादित की गई थी, पहली बार बोई गई थी। खेती जो है पहली बार सोयाबीन की खेती देवास में करी गई थी, है ना? सोयाबीन की खेती जो है पहली बार की गई थी देवास में। कहाँ पर? देवास में। और हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? उज्जैन में। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? उज्जैन में। चलो, सोयाबीन की बात करें तो सबसे पहले सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली फसल है ना? एमपी में फर्स्ट रैंक रखती है। इसके लिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश या सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? उज्जैन में। ठीक है, और सोयाबीन की खेती जो है सबसे पहले कहाँ पर की गई? देवास में। फाइन, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है? सोयाबीन के बाद आता है हमारा मस्टर्ड। क्या आता है? मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। दूसरे नंबर पर जो ऑयल सीड है वो क्या होती है हमारी? मस्टर्ड यानी कि सरसों। मस्टर्ड या सरसों। ठीक है, तो ठीक है, ये कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ऑयल सीड जो है क्रॉप है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी तेली फसल है। तेली फसल है। ठीक है, यानी कि बीजों से तेल निकालने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी फसल है। पहली कौन सी है? सोयाबीन थी। सोयाबीन, और दूसरी सरसों के बीजों से भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, देखा जाए तो सरसों कौन सी क्रॉप है? रब्बी की फसल है। कौन सी? रब्बी क्रॉप। कौन सी है? रब्बी की क्रॉप है। सरसों कौन सी है? रब्बी, यानी कि गेहूं के साथ बोई जाती है। गेहूं कौन सी फसल है? रब्बी की। तो साथ ही सरसों की फसल भी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सरसों की फसल भी हो जाएगी। ठीक है, जो मस्टर्ड है ये इनका एरिया कौन सा है? तो अगर हम मैप देखें यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। ये वाला इलाका है, यहाँ पर मस्टर्ड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो भिंड मुरैना वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? भिंड मुरैना एरिया देखते हैं। यहाँ पर ये भिंड हो गया हमारा, ये मुरैना हो गया। ठीक है, और ये श्योरपुर हो गया। कौन सा आ जाएगा? मुरैना एरिया हो गया, भिंड हो गया,
और क्या हो जाएगा, श्योरपुर, श्योरपुर हो जाएगा। ये इलाका में क्या है, मस्टर्ड ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ उत्पादित की जाती है गेहूं के साथ साथ मस्टर्ड, 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 ठीक है, मस्टर्ड है ना। मस्टर्ड के बाद आता है दूसरा जो आता है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मुरैना, भिंड और श्योरपुर, मुरैना, भिंड, श्योरपुर, श्योरपुर, मुरैना, भिंड, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल सीड। एक होता है जो अपना है, क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, अलसी, अलसी, फ्लैक्स सीड मतलब अलसी, फ्लैक्स सीड मतलब क्या हो जाएगा, अलसी, फ्लैक्स सीड मतलब क्या हो जाएगा, अलसी, क्या हो जाएगा, अलसी, फ्लैक्स सीड क्या हो जाएगा, अलसी। ये क्या होती है, एक प्रकार की रबी फसल होती है। अलसी क्या होती है, एक प्रकार की रबी फसल होती है, एक प्रकार की क्या होती है, रबी की फसल होती है। और अलसी की बात करें, रबी फसल होने के साथ साथ ये क्या है, कहाँ पर पाई जाएगी, रीवा क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाएगी, रीवा क्षेत्र में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी, रीवा क्षेत्र में पाई जाएगी। अलसी जो है कहाँ पर पाई जाती है, रीवा क्षेत्र में पाई जाती है, रीवा क्षेत्र में पाई जाती है अलसी, है ना। चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा आ जाएगा तिल, तिल, तिलहन जिसको हम बोलते हैं, सीसम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तिल, तिल कहाँ पर पाई जाएगी सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो, तिल भी क्या है, एक प्रकार की खरीफ की फसल है, क्या है, खरीफ की फसल है तिल, तिल भी क्या है, एक प्रकार की खरीफ की फसल है ना। चलो देखते हैं, हाँ, फ्लैक्स सीड क्या है, एक प्रकार की रब्बी की फसल है, क्या है, रब्बी क्रॉप है, रब्बी क्रॉप है, ठीक है, रब्बी की फसल है। कहाँ पर पाई जाएगी, एरिया इसका क्या हो जाएगा, रीवा, क्या हो जाएगा, रीवा, 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 ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सीसेम की बात करते हैं, सीसेम या तिलहन, तिलहन की बात करते हैं। तो ये एक प्रकार की कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है ना। खरीफ क्रॉप के साथ साथ ये कहाँ पर पाई जाती है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, होशंगाबाद, जबलपुर, बघेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है ना, जबलपुर, होशंगाबाद, ये वाले इलाके में ये अधिकतर पाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर पाए जाएंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यानी कि अगर हम एमपी के मैप में देखें तो जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पर ये पूरा इलाका, ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, जबलपुर है ना, होशंगाबाद, ये यहाँ पर इस इलाके में पाई जाती। सिलहन, ये सीसम या तिलहन की फसल खरीफ की फसल होती है, बघेलखंड, बुंदेलखंड वाले एरिया में। फ्लैक्स सीड, अलसी, अलसी जो होती है रबी की क्रॉप होती है, रबी की फसल होती है, एरिया रीवा में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे गाइस कॉमर्शियल, ठीक है। कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है, जिसको हम जो खाद्य पदार्थ में उपयोग न करके जिसको बेच कर कुछ थोड़ी बहुत हमें आमदनी प्राप्त होती है, उससे व्यापारिक फसलें कहते हैं। क्या होती है, व्यापारिक फसलें होती है, जिससे बेचकर हमें कुछ आमदनी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यापारिक या कॉमर्शियल क्रॉप्स कहेंगे। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल क्रॉप यानी कि व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हो जाएगी। पहला देखें, सबसे पहला कॉटन यानी कि कपास, कपास देखते हैं, कपास, चलो कपास देख लिया,
कपास देख लिया। दूसरा क्या है, गन्ना, ठीक है, कॉटन। दूसरा क्या हो जाएगा, शुगर केन, शुगर केन हो गया, है ना। तीसरा ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, यानी कि मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, क्या हो गई, मूंगफली हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी, व्यापारिक फसलें हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा स्पाइसेस, स्पाइसेस या मसाले, मसाले, ठीक है, मसाले। ये तो ये सब क्या हो जाएगी, ये सब व्यापारिक फसलें हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यापारिक फसलें हो जाएगी। अगर बात करें तो कौन सा, टोबैको, तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद आ गया सिक्स, अफीम, अफीम। सेवेंथ आ गया हमारा, अगर बात करें तो हेम्प, हेम्प मतलब गांजा, गांजा, ठीक है। और हेम्प के बाद फिर आ जाएगा सिल्क प्रोडक्शन, है ना, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क यानी रेशम उद्योग, सिल्क प्रोडक्शन यानी कि रेशम उद्योग, ठीक है। तो पहला व्यापारिक फसलें कौन कौन सी, कपास, गन्ना, ग्राउंडनट, मूंगफली, स्पाइस मसाले, तंबाकू, अफीम, गांजा, रेशम का उद्योग। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पर पाई जाती है, अनेक प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप्स पाई जाती है, अनेक प्रकार की कॉमर्शियल क्रॉप पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो कपास, गन्ना, ग्राउंडनट, मूंगफली, स्पाइस मसाले, तंबाकू, अफीम, गांजा, सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, ग्राउंड नट, स्पाइसेस, टोबैको, अफीम, हेम्प, सिल्क प्रोडक्शन, रेशम आदि, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक वन बाय वन करके अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर जो है कपास है ना, ये मोस्ट कॉमर्शियल क्रॉप हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल हो जाती है। कपास जो है क्या हो जाती है, व्यापारिक फसल, क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल हो जाती है। कौन, कपास, ठीक है। अगर देखा जाए तो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल, कौन सी फसल है, खरीफ फसल। कहाँ पर प्रोडक्शन, एमपी के ईस्ट वेस्ट भाग में, एमपी, ये हमारा एमपी है, क्या है, ये हमारा क्या है, एमपी है। तो ये पार्ट में जो है पूरा कॉटन रहेगा, कपास रहेगा, ठीक है। इस वाले भाग में जो है मालवा और निमाड़ वाला रीजन, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, मालवा और मेवाड़, ये मालवा और निमाड़, निमाड़, ठीक है। ये एरिया पूरा कपास से भरा हुआ है। इनकी व्यापारिक फसलें जो होती है, वो मेन फसल व्यापारिक होती है, वो कपास होती है, कपास होती है व्यापारिक फसल, ठीक है। कौन सी होती है, कपास होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर बात करें तो खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कपास जो है सबसे ज्यादा उत्पादित की जाता है, जिसके कारण उसे गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन, गोल्डन, वेट मिनट, व्यापारिक फसल हो गई, मालवा निमाड़ वाले रीजन में हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गोल्डन, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन कौन कौन होता है, खंडवा और खरगोन, खंडवा एंड खरगोन, खंडवा एंड खरगोन, खंडवा और खरगोन को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी भी कहते हैं, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन, ठीक है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन,
गोल्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉटन किसे कहते हैं? गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सोने के जिले, सोने के जिले गोल्डन डिस्ट्रिक्ट आएगा। अगर एग्जाम पूछेगा तो यही पूछेगा, गोल्डन जिला किससे कहा जाता है कपास के मामले में ना, कपास के मामले में किससे गोल्डन जिला माना है? तो खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन। अगर बात करें हम यहाँ पर, अगला हमारा आता है शुगर केन, गन्ना। गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। एमपी की तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फसल तो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सेकंड मेजर कॉमर्शियल ये जो है ना, व्यापारिक जो है। पहले स्थान पर कौन थी? पहले स्थान पर कौन था? कपास, कॉटन। तो सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? शुगर केन। शुगर केन जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। शुगर केन जो है वो क्या हो जाएगा? दूसरी सबसे प्रमुख फसल, प्रमुख व्यापारिक फसल है। दूसरी सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। पहली व्यापारिक फसल कौन सी? कपास। दूसरी शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना, गन्ना है ना, गन्ना। सेकंड मैक्सिमम शुगर केन ग्रोन इन नरसिंहपुर, ठीक है। कहाँ पर इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर। फर्स्ट कॉटन, सेकंड शुगर केन, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर? नरसिंहपुर। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर? नरसिंहपुर में, ठीक है। कहाँ पर? नरसिंहपुर में, जिसमें 17 प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां इसकी, और 3 गवर्नमेंट कंपनीज है। 3 गवर्नमेंट, इसको छोड़ो, ये नहीं आएगा, इसको छोड़ो। लेकिन सबसे प्रोडक्शन कहाँ पर? नरसिंहपुर में। गन्ना नरसिंहपुर, गन्ना नरसिंहपुर, गन्ना नरसिंहपुर। कपास खंडवा खरगोन, कपास कहाँ पर? खंडवा खरगोन, कपास कहाँ पर? खंडवा और खरगोन, ठीक है। अब बातें हैं ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की। ग्राउंडनट, मूंगफली, मूंगफली की, मूंगफली की बात करें तो ये एक प्रकार की है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप है, खरीफ की फसल है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर, दूसरा अगर बात करें तो खरीफ के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? थर्ड लार्जेस्ट यानी कि तीसरी सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी व्यापारिक फसल है कौन सी है? मूंगफली, 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 मूंगफली। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये देखना है। एरिया कौन कौन सा? शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी। शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, ETC, बड़वानी, ठीक है। ये बड़वानी है ना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, 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 शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया कौन सी? ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की फसल। खरीफ क्रॉप होती है, थर्ड लार्जेस्ट कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी व्यापारिक फसल है। शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी आदि जिलों में ये पाई जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर ग्राउंडनट के बारे में। बात स्पाइसेस, मसाले, मसाले कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, स्पाइस। देखो स्पाइस का तो इससे ही मसालों का पहले से पुराने जमाने से ब्रिटिश इसी के कारण तो आए थे, है ना। मसालों की वजह से तो ब्रिटिश ने भारत में एंट्री मारी थी, है ना। तो क्या है, मसाले भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि मसालों का हम निर्यात भी करते हैं। निर्यात मतलब भेजना, दूसरे देशों में भेजना, है ना। मसालों का हम आज भी निर्यात करते हैं, आज भी हम मसालों का निर्यात करते हैं।
ठीक है। इसीलिए जो उपभोग है ना, कंज्यूमर करने वाला सबसे बड़ा, वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा जो है कंट्री, वो कौन सा है, जहां पर मसाला कंज्यूमर होता है, यानी कि उपभोग होता है, यानी कि यूज होता है, मसाले का सबसे ज्यादा यूज होता है, वो कहाँ पर, इंडिया में होता है। कहाँ पर होता है, इंडिया में होता है। और एक्सपोर्ट भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, यानी कि निर्यात भी हम मसालों का सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है। अब मसालों की कौन सी रैंक है, फोर्थ रैंक पर आते हैं। पहले रैंक पर कौन आ जाएगा, कॉटन, दूसरे पर गन्ना, तीसरे पर कौन आ जाएगा, मूंगफली, चौथे पर स्पाइसेस। ठीक है, कौन आ जाएगा, स्पाइसेस है ना। ठीक है। मसालों के बाद बात अगर गार्लिक है ना, लहसुन की बात कर लेते हैं। गार्लिक, कोरिएंडर धनिया। ठीक है। ये इस प्रकार के अनेक प्रकार के, जो कोरिएंडर धनिया जो है सबसे बहुत ज्यादा बोया जाने वाला जो है क्राफ्ट या स्पाइसेस मसाला है। धनिया सबसे ज्यादा बोया जाने वाला स्पाइसेस है। ठीक है, तो ये हो गया। और भारत में जो धनिया है, जो कहाँ पर ज्यादा बोया जाता है, गुना में। कहाँ पर, गुना में। ठीक है, गुना में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये स्पाइस हो गया। बात करते हैं हम यहाँ पर अब तंबाकू की, टोबैको यानी कि टोबैको या तंबाकू की। ठीक है। तंबाकू क्या होता है, यहाँ पर किस रीजन में पाया जाता है, कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, रीवा पन्ना एरिया में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। कौन से एरिया में, रीवा पन्ना एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। एरिया रीवा पन्ना में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस, उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है रीवा पन्ना वाले इलाके में। ठीक है। हाईएस्ट टोबैको प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट रीवा, सबसे ज्यादा रीवा में प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है तंबाकू कहाँ पर जो है, रीवा में उत्पादित किया जाता है। ये हो गए तंबाकू की बात। तंबाकू तो रीवा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी फसल है, तंबाकू खरीफ। कौन सी फसल है, खरीफ फसल है। कौन सी खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। अब बात करते हैं अफीम। ठीक है। अफीम जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र मध्य प्रदेश में क्या है, पाया जाता है, कंट्री का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो देश में ओनली ऑन मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है। भारत में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, नीमच पहले स्थान पर, मंदसौर दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन करते हैं। किसका, अफीम का। भारत में एमपी में नीमच और मंदसौर जो है अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, है ना। देखते हैं ओपियम। ठीक है, अफीम पहला आ जाएगा। अफीम जो है किसका उत्पादन करते हैं, एमपी में कौन, नीमच और मंदसौर। नीमच जो है फर्स्ट रैंक पर है, और मंदसौर जो है वो सेकंड रैंक पर है। किस मामले में, अफीम के मामले में। ठीक है। इसका यूज कहाँ पर होता है, ब्राउन शुगर बनाने में, है ना, या हेरोइन बनाने में,
हेरोइन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ब्राउन शुगर है ना, ब्राउन शुगर और हेरोइन, हेरोइन है ना, प्रेस आउट बोलता है ना, हीरो है वो, हीरो हीरो है, हीरोइन हीरो हीरोइन 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 है ना। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलो ये अफीम के बारे में हो गया। अफीम के बारे में दो बातें। अफीम भारत में मध्य प्रदेश में केवल पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी नीमच और मंदसौर में, नीमच पहले स्थान पर है, मंदसौर दूसरे नंबर पर है, मंदसौर दूसरे नंबर पर है, ठीक है इस मामले में। और क्या है नेक्स्ट, प्रोड्यूस, हाँ कहाँ क्या बनाने में इसका यूज किया जाता है, ब्राउन शुगर और हेरोइन, हेरोइन हेरोइन बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गांजा की, हेम्प, गांजा, गांजा, ठीक है, या चरस भी जिसको बोलते हैं, चरच, चरच, गांजा मेड फ्रॉम दिस हेम्प प्लांट। किससे बनता है, हेम्प प्लांट से बनता है, हेम्प प्लांट से बनता है, हेम्प प्लांट से बनता है, यानी कि हेम्प के पौधे से ये जो है वो बनता है, ठीक है। कैनाबिस प्लांट, ठीक है, देखिए उसके फ्लावर से बनता है, पत्तों से बनता है, तनों से बनता है ना। गांजा जो है किससे किससे बनता है, फ्लावर यानी कि फूलों से बनता है, गांजे से बनता है ना। तो ये है किस किस से बनता है, फ्लावर से बनता है, फ्लावर, ठीक है। दूसरा जो है वो स्टेम से बनता है, किससे बनता है, स्टेम से बनता है, और ठीक है इस प्रकार से इसका जो है गांजा बनाया जाता है, ठीक है। कौन से एरिया में सबसे ज्यादा, एरिया नीमार में इसका, नीमार वाला इलाका, नीमार वाला इलाका, नीमार एरिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, उत्पादित किया जाता है। नीमार वाले इलाके में इसका उपयोग सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, नीमार वाला इलाका यानी मालवा के नीचे नीमार वाले इलाके में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। किसका, हेम्प, गांजा का, गांजा जिसको सरस, चरस भी बोलते हैं, हेम्प प्लांट है, हेम्प प्लांट यानी कि हेम्प नामक पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है, उसके फ्लावर फूलों से या उसके तनों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एरिया कौन सा है, नीमार, हाईएस्ट प्रोडक्शन, नीमार वाला एरिया, नीमार मालवा से नीचे नीमार वाला एरिया, ठीक है। और फिर एक जूट आता है, जूट का प्रयोग तो रेशे निकालने के लिए किया जाता है। जूट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रेशे निकालने के लिए। जूट का प्रयोग किसके लिए, जूट का प्रयोग, बोरा देखा है ना, बोरा देखा, बस उसको बनाने के लिए रेशे का प्रयोग किया जाता है। जूट का प्रयोग कहाँ पर, रेशे निकालने के लिए, यानी फाइबर्स प्लांट जो होते हैं रेशे निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, सतना, सीधी, रीवा, सतना, सीधी, रीवा, सतना, सीधी, रीवा, सतना, सीधी, रीवा, ठीक है। अगर जूट ना हो तो मेस्टा का प्रयोग भी इसकी जगह कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, मेस्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं, मेस्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग कर सकते हैं, मेस्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन की, सिल्क प्रोडक्शन की, सिल्क प्रोडक्शन है ना, सिल्क प्रोडक्शन देखते हैं, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन है ना, एक मिनट, ये सिल्क प्रोडक्शन छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं, ठीक है, तो आसानी रहेगी। पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 है, इसके बाद एक पार्ट 3 आएगा, उसमें आसानी से याद हो जाएगा। उसके जो संस्थान है, सेंटर है, स्टेशन है, सारी चीजें उसमें आ जाएगी, है ना। तो उसको हम अगले पार्ट में ले लेंगे, तो याद करने में भी आसानी रहेगी, प्लस याद भी रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना है, आगे क्लास हम कल करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।